हेलो बच्चों, राधे राधे। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आपके सामने उत्कृष्ट गैसों के रसायन का लेक्चर नंबर 3 लेकर। जैसा कि बच्चों आपको पता है, पिछले 2 वीडियो में मैं उत्कृष्ट गैसों के रसायन का इंट्रोडक्शन और उनके भौतिक गुणधर्म की बात कर चुका हूं। आज आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं बात करूंगा रासायनिक गुणधर्म की, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करने वाला हूं। अब क्या क्या गुण हैं इनके, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं एक बात कहूंगा, और वो बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को हिट करके रखो, और साथ ही साथ वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दो। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जानते हैं इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। अब देखो, रासायनिक गुणधर्म की बात चल रही है, तो इसमें मैं एक बात पूछूंगा आपसे कि अपने पास उत्कृष्ट जो उत्कृष्ट गैस है ना, वो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन, और कौन है, जीनोन। क्योंकि रेडोन तो रेडियो एक्टिव था। ठीक है, अब मैं यहां हाईलाइट किसको करूंगा, सुनो। मैंने कहा है जीनोन, और इन सभी में ना मैंने जीनोन के लिए कहा है कि जीनोन के आईपी के मान, आईपी के मान क्या होते हैं, कम। और जीनोन के आईपी के मान कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्या कही है मैंने, प्रवृत्ति कही है। और वो प्रवृत्ति क्या होती है, अधिक। और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होने के कारण ये जो जीनोन है, ये अपनी नजर में कैसा होता है, अधिक क्रियाशील होता है। और अधिक क्रियाशील होने के कारण अगर मैं एक बात और कहूं तो मैं कहूंगा ये अधिक ही क्या बनाएगा, ये यौगिक बनाता है। मैं बात तो मानने वाली है, क्लियर है बात। मतलब ये जो जीनोन है ना बेटा, ये जीनोन आईपी के मान कम रखता है, और आईपी के मान कम रखता है तो इस कारण ये अधिक क्रियाशील होता है। और ऐसे कहते हैं ना कि जीवन में जो जितना ज्यादा संघर्ष करता है वो उतनी ही सफलताओं को पा लेता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल अगर आपको बताऊं कि एक कांच है, अगर उस कांच पर आप ऐसे एक पत्थर मार दें तो वो कांच टूट जाता है। लेकिन अगर उसी कांच को एक बार आप गर्म करो, फिर ठंडा करो, फिर गर्म करो, फिर ठंडा करो, फिर गर्म करो, फिर ठंडा करो, ये प्रोसेस अगर आप बार बार दोहराते जाते हैं तो उसी कांच का बुलेट प्रूफ कांच बन जाता है। कहने का मतलब, जो जितना ज्यादा क्रिया करेगा, जो जितना ज्यादा बार बार तपेगा, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। अरे कांच एक वो है जिसको मैं पत्थर मारा टूट गया, लेकिन एक वो है जिस जो बुलेट प्रूफ बन चुका है। और बुलेट प्रूफ का मतलब है कि आपने अरे बंदूक चला दी फिर भी नहीं टूट रहा है, अड़िग है। ऐसे ही जीनोन है बेटा, जीनोन ने ठान लिया कि मेरे में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक है, तो मैं क्या बनाऊंगा, अधिक यौगिकों का क्या करूंगा, निर्माण करूंगा। क्लियर है बात। अब ये यौगिक कैसे बनाता है उसको समझिए। एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल है जीनोन को अपन ने ट्रीट करवाया, अभिक्रिया करवाई PTF6 के साथ, और जब PTF6 के साथ इसकी अभिक्रिया हुई तो XePt और F6 का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जीनोन तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है ना, और त्याग रहा है तो जीनोन के ऊपर तो पॉजिटिव, तो संकुल के ऊपर कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ऐसे यौगिक बनाता है। अब यहां से ना एक चीज और ऑब्जर्व करनी है आपको कि जो जीनोन है ना, जीनोन, ये जीनोन किसके साथ यौगिक बना रहा है, फ्लोरीन के साथ। तो इसके लिए मैं कुछ आपको हिंट दे रहा हूं, क्या कि जीनोन है ना,
एक तो किसके साथ जुड़ता है, फ्लोरीन के साथ, एक किसके साथ जुड़ता है, ऑक्सीजन के साथ। और ये दोनों जो एटम है, ये दोनों एटम है मोर ईएन एटम है, मतलब इनकी वैद्युत ऋणता ज्यादा होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा रखते हैं। किससे? जिनोन से। अब एक छोटी सी बात बताना, जिनोन से फ्लोरीन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो जिनोन पर तो पॉजिटिव और इन दोनों पर नेगेटिव, और जहां प्लस माइनस आ गया वहां तो बंध बनने की संभावना क्या होती है, ज्यादा होती है। ये आप भली भांति जानते हैं। बोलो मानने वाली बात तो है? सर मानने वाली बात तो है, सोचना पड़ेगा इसके लिए कुछ। क्लियर है बात? और जब ऐसी स्थिति आ गई तो मोर ईएन एटम आपके पास है, तो जिनोन क्या कर रहा है, जो अधिक वैद्युत ऋणी परमाणु है उनके साथ तीव्रता के साथ बंध बनाता है या अधिक बंध बनाता है। कोई पूछे क्यों, तो आपको कहना है फ्लोरीन ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता है, खींचेंगे खुद के ऊपर तो माइनस और सामने वाले के ऊपर चार्ज कैसा, प्लस आ जाएगा। क्लियर है बात? तो जिनोन सबसे ज्यादा जुड़ेगा किसके साथ, फ्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। इसी आधार पर मैं आपको आगे कहूंगा जिनोन के कुछ जो यौगिक बनेंगे महत्वपूर्ण, उनकी बात करेंगे। तो सुनो फिर क्या कहा है मैंने। अब पढ़ेंगे बच्चों जिनोन के XE के कौन से यौगिक हैं, महत्वपूर्ण यौगिक हैं, इंपोर्टेंट कंपाउंड है। अब वो इंपोर्टेंट कंपाउंड कौन कौन से हैं उनको यहां अच्छे से एनालिसिस अपन करने वाले। अरे हाँ कि ना, हाँ कि ना बेटा, अरे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? सर कर तो पाएंगे सर, कोशिश तो करें। अब सुनो, जिनोन के इंपोर्टेंट जो कंपाउंड है उनमें पहले है जिनोन फ्लोराइड। जिनोन फ्लोराइड है, मतलब जिनोन जुड़ चुका है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। और थोड़ी देर पहले समझाया था कि फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा, और फ्लोरीन के साथ जुड़कर क्या क्या बनाता है, सुनो, XeF2 बनाता है, XeF4 बनाता है और XeF6 बनाता है। और इन तीनों को अपन डिटेल वाइज एनालिसिस करने वाले हैं, ये तीनों अपने सिलेबस में हैं। दूसरा जो अपने पास रहेगा वो रहेगा जिनोन ऑक्साइड। जिनोन ऑक्साइड मतलब जिनोन अब किसके साथ जुड़ चुका है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ चुका है। और जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ चुका है तो का निर्माण हुआ, और वो कौन है, XeO3, XeO4, साथ में XeO6-4। ये तीनों अपने सिलेबस में हैं और तीनों को अच्छे से एनालिसिस करना है। नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट बेटा आपके दिमाग में भी एक इमेज बननी चाहिए। सर देखो, यहां तो फ्लोरीन के साथ जुड़ा, यहां ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, क्या जिनोन ऐसे यौगिक नहीं बना सकता जिसमें जिनोन ऑक्सीजन के साथ भी और फ्लोरीन दोनों के साथ जुड़ा हो? बिल्कुल बनाएगा। तो उनको क्या नाम देंगे, उनको नाम देंगे जिनोन ऑक्सी फ्लोराइड नाम देंगे। फ्लोराइड नाम देने वाले हैं, ये लीजिए। और वो जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड कौन कौन है उनको समझो, XeOF2, XeOF4 और XeO2F2। ये अपने सिलेबस में है, इनको एनालिसिस करने वाले हैं। तो एक बात कहूं छोटी सी, जिनोन के कुल महत्वपूर्ण यौगिक 9 पढ़ने हैं। इनको बनाने की विधि, इनके भौतिक गुण, इनके रासायनिक गुण और इनमें संरचना एवं बंधन, इन सभी को पढ़ना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले और फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कुछ नया सिखाने वाले हैं हम आपको, कुछ तो सीखेंगे। कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, कुछ तो होगा। ठीक है, क्या करूं भाई, कुछ कुछ होता है। नेक्स्ट, अब चलो, अब पहले ना मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या, जिनोन के फ्लोराइड की बात करने वाले हैं। तो सुनो फिर, सबसे पहले लिखा है मैंने जिनोन फ्लोराइड। जिनोन फ्लोराइड की बात करने वाले हैं, ये लीजिए। ठीक है, अब जिनोन फ्लोराइड 3 थे, तो 3 में से पहले एक को उठा लेता हूं और एक को मैंने लिखा है A, और सबसे पहला कौन है, XeF2,
और XCF2 का नाम है क्या? जिनोन। अब फ्लोरीन कितने हैं बेटा? 2, और 2 है तो तू भली भांति जानता है डाई लगाना है, और नाम क्या हुआ? जिनोन डाई फ्लोराइड नाम हो गया है। ये लीजिए, इसको डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बात? अब इसको डिस्कस तो करेंगे थोड़ा बाद में बेटा, बाद में थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले एक बात कहूं। क्या कहूंगा? सोचो देखा मैं क्या कहने वाला हूं। मैं ये कहूंगा कि जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, उनको लगता है कि अब मिड टर्म होने वाले हैं, तो मिड टर्म क्या होते हैं इसके लिए हमने चैनल पर वीडियो बना रखा है, तो आप जाएं और वो देखें। साथ ही साथ सेमेस्टर फर्स्ट के नॉन और रेगुलर के जो अपने पास एग्जाम फोरम है राजस्थान यूनिवर्सिटी की, वो स्टार्ट हो गए। उसके लिए एबीसी आईडी कैसे बनती है वो भी हमने वीडियो बना रखा है, आप जाकर देखें। कहने का मतलब पता है क्या? कहने का मतलब है कि आप वासुदेव एजुकेशन के साथ जुड़ें, आपको यहां कॉलेज एजुकेशन की जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी सब मिलने वाली है। कोई न्यूज है, कोई पढ़ने का टॉपिक है, या मैथ है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, या मैं कहूं आपको कि क्या जूलॉजी है, बॉटनी है, सब क्लासेज यहां मिलने वाली हैं। तो सब बातों का एक समाधान, जिसका नाम वासुदेव एजुकेशन। क्लियर है बात? अब सुनो, सबसे पहले यहां क्या कहने वाला हूं, सबसे पहले यहां लिखूंगा मैं बनाने की क्या देखेंगे, विधि देखने वाले हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करने वाले हैं। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है उसको समझे। रिएक्शन किसकी बेटा? जिनोन की। और जिनोन क्या है? परमाणविक गैस है। जिनोन की रिएक्शन मैंने करवा दी फ्लोरीन के साथ, टेम्परेचर रखा 400 डिग्री सेल्सियस, और इस 400 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर दिया? गर्म। और गर्म भी किया तो बेटा किसमें किया? निकिल ट्यूब में गर्म किया। अब फ्लोरीन भी क्या है? गैस। और एक बात मेरी याद रखना, आप हमेशा जब भी आप ट्यूब काम लोगे तो समझ जाना कि जो रिएक्टेंट है, अभिकारक है, वो गैस है, क्योंकि गैस को कभी भी मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है ये। और भगवान ने कहा भी है, पता है क्या कहा है भगवान ने? कि आप अपने मन को वश में नहीं कर सकते हैं। अगर आप वश में कर लेंगे ना तो सिर्फ 2, 4, 5, 10 सेकंड बस। आप अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं कर सकते हैं। भगवान ने कहा ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हवा को मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार साधारण मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता है। जिसने अपनी इंद्रियों को और विशेष रूप से मन को काबू में कर लिया, और वो ऊंचाइयां छूने वाला है, फिर वो आसमान तक पहुंचने वाला है, वो भगवान के चरण कमलों में पहुंचने वाला है। और जिनको भगवान की आसक्ति होगी, जिनको भगवान के चरण कमल प्राप्त हो गए, उसके बाद क्या पाना शेष रह गया पूरे ब्रह्मांड में। तो मैं भी वही समझाना चाह रहा हूं कि जो गैस और गैस है, इसको मुट्ठी में बंद करना इंपॉसिबल है। मतलब ये इधर भाग जाएगा, ये इधर भाग जाएगा, तो रिएक्शन क्या खाक करवाएंगे अपन। तो इसके लिए क्या करेंगे? एक निकिल मेटल की ट्यूब बना ली। इधर ये क्या है? इधर पैक है, इधर से पहले जिनोन गैस डाली, फिर फ्लोरीन गैस डाली, ढक्कन बंद कर लिया। अब इस ट्यूब में कौन कौन है? जिनोन और फ्लोरीन, दोनों को क्या कर रहे हैं अपन? गर्म कर रहे हैं। गर्म कर रहे हैं तो दोनों में आपस में क्या होंगी? टक्करें, क्योंकि गैसों में आकर्षण बल कम होता है। जैसे ही टक्करें होंगी, कोलिजन्स होंगी, तो एक्टिवेशन एनर्जी आएगी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? ऐसी ऊर्जा जो प्रोडक्ट बनाने में मदद कर रही है। और जब मदद कर रही है तो प्रोडक्ट बन भी गया ना, XeF2। और XeF2 बनते ही कह देंगे क्या बना? जिनोन डाई फ्लोराइड का निर्माण हो गया। अब हो गया, हो गया, हो गया मेरी जान। गाना नहीं गा रहा बेटा, बता रहा था मैं। क्लियर है बात? चलेगा आगे? बन गया ना? और बेस्ट लिखना चाहो तो जिनोन के परमाणु कितने हैं? 1, फ्लोरीन के परमाणु 2, तो यहां 1:2 में काम लेते हैं। ठीक है, ये इसकी बनाने की विधि होगी। नेक्स्ट अगर बात करूं, नेक्स्ट बात करूंगा इसके भौतिक गुण की। किसके भौतिक गुण? XeF2 के भौतिक गुण। और XeF2 के भौतिक गुण में मैं एक बात कहूंगा कि XeF2
ये जो होता है बेटा, ये पहली बात तो क्या होता है, रंगहीन, कलरलेस होता है। और कलरलेस के साथ साथ ये कैसा ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। ये बात मैं कहना चाहता हूं, ये लीजिए, रंगहीन भी है और साथ में क्रिस्टलीय ठोस है। आगे आ जाइए, आगे मैंने क्या कहा है वो सुनो। भौतिक गुण के बाद इसके क्या पढ़ेंगे, रासायनिक गुण पढ़ेंगे, रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण कौन कौन से हैं उनको डिटेल वाइज समझ लीजिए। रासायनिक गुण में अपने पास है बेटा, सबसे पहला जो गुण है वो है कि जिनोन की रिएक्शन आप, सॉरी काहे की जिनोन, HCF2 की रिएक्शन आप कौन सी गैस के साथ, हाइड्रोजन के साथ करवा दो तो अपने पास Xe और 2HF मिलेगा। मतलब यहां से क्या मुक्त हो गई, जिनोन गैस बाहर निकल गई। तो ये कौन सी गैस है, जिनोन गैस है, जिनोन गैस मुक्त हुई है। ये लीजिए, पहला रासायनिक गुण है कि HCF2H2 के साथ रिएक्शन करके जिनोन गैस मुक्त करता है, साथ में 2HF बनाता है। बैलेंस करना तो आता ही है, मोबाइल में नहीं बेटा, यहां रिएक्शन को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है XeF2 की अभिक्रिया अगर फ्लोरीन के साथ करवा दे, थोड़ा सा हीट कर दें, तो निर्माण होता है XeF4 का, मतलब निर्माण हुआ है जिनोन टेट्रा फ्लोराइड का, फ्लोराइड का निर्माण हुआ है। ये लीजिए, जिनोन टेट्रा फ्लोराइड का निर्माण हुआ है। क्लियर है बात, बन तो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो नेक्स्ट रिएक्शन थोड़ी और काम की है, और काम की है, वो है XeF2, और XeF2 की रिएक्शन करवा दी बेटा H2O के साथ, और जब भी H2O के साथ रिएक्शन होती है तो इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन कहते हैं, जल में टूटने वाला है। समझ गए बात को। और जब टूटेगा तो देख क्या बनाएगा, देख बेटा देख क्या बनाएगा, क्या बनाएगा सोच दिखा, 2HF। छोटा सा काम करता हूं मैं, इसके भी 2 मोल, इसके भी 2 मोल, तो बता बेटा क्या बनेगा, यहां से Xe गैस मुक्त होगी, O2 गैस मुक्त होगी, 4HF का निर्माण होगा। तो यहां कौन कौन सी गैस मुक्त हुई, यहां मुक्त हुई एक तो ऑक्सीजन गैस और दूसरी जिनोन गैस, दोनों गैस मुक्त हो रही है। मुक्त होने का मतलब देखो, तीर बना रहे, तीर बनाने का मतलब ऊपर की ओर बाहर निकल रही है। अरे समझ गए क्या, समझ गए क्या बेटा, समझ गए तो ऐसे बोल रहा हूं मैं, अरे समझ गए क्या, अरे समझ गए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, क्या करना है फिर, चले आगे। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं बच्चों, बच्चों तो सुनो किसकी बात करेंगे, संरचना, संरचना व बंधन। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। नहीं देखा करण अर्जुन, मेरे करण अर्जुन आएंगे आएंगे, बादल फाड़ के आएंगे, सीना चीर के आएंगे, बजरंग बली है वो, सीना चीर के आएंगे। ठीक है, अब देखो मजाक की बातें थी बेटा, सब मजाक करता हूं मैं। XeF2, ठीक। सबसे पहले बात, संकरण कौन सा है, तो सर हमें आपने संकरण तो सिखाया नहीं, तो बेटा जा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके देख, VBT बना रखा है मैंने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संकरण कैसे पहचाने, 6 सेकंड में संकरण पहचाना सिखा रखा है मैंने, और वहां पर जाकर पहचान, और यहां संकरण देखेगा तो कौन सा है, sp3d संकरण है। ये ले बेटा, बॉन्ड पेयर पहचान, बॉन्ड पेयर पहचान। अरे बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, सेंट्रल एटम से जितने एटम जुड़े होते हैं उनकी संख्या गिन लो, बॉन्ड पेयर है। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं बेटा, 2। लोन पेयर, लोन पेयर कैसे ज्ञात करें उसके लिए भी वीडियो बना रखा है, जाके चैनल से देखे, नहीं देख सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप देख लेना। तो यहां लोन पेयर कितने आएंगे, 3। एक ट्रिक बताओ, काम की है, बता दो क्या, सुन बेटा, एस कक्षक 1, पी के 3 और एक कितना, डी का, तो देखो 1 और 3 4 और 1 5, बीपी और एलपी का योग 5 होना चाहिए। अरे बीपी पता कर लिए 2, तो एलपी 3 आएंगे, तभी तो योग, दोनों का योग 2
3 5 होगा क्या? और याद कर अगर तूने पहले मेरे से पढ़ा है, तूने पहले वासुदेव एजुकेशन पर पढ़ा है, तो ज्यामिति यहां कौन सी आएगी? सोच दिखा। अरे सोच बेटा, 2+3 में और एसपी 3D संकरण में कौन सी आती है? रेखीय। रेखीय मतलब लीनियर ज्योमेट्री आने वाली है। अब वो कैसे बनती? छर बनेगी कैसे? बनेगी बेटा ऐसे, ये तो रहा जिनोन। अब जिनोन में अकॉर्डिंग टू बेंट रूल 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, एक्सियल और इक्विटोरियल, अक्षीय निरक्षीय। अक्षीय लंबाई में बड़े होते हैं जिन पर मोर ईएन एटम, अधिक वैद्युतरणीय परमाणु को रखा जाता है। निरक्षीय लंबाई में छोटे होते हैं जिन पर लोन पेयर और बहुल बंध, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रखा जाता है। फ्लोरीन और फ्लोरीन। अब लोन पेयर कितने हैं? 3 निरक्षीय पे रख दे, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। डाल दिया किसमें? बॉक्स में। सर लोन पेयर तो शामिल नहीं किए। लोन पेयर आकृति में भाग नहीं लेते हैं, केवल आकृति को विकृत या रैप्चर करते हैं। तो यहां ज्यामिति एक रेखा प्राप्त हो रही है, तो ज्यामिति लीनियर या कैसी होगी? रेखीय। लेकिन अब काफी बार क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि इस आकृति को आपको वीबीटी के आधार पर समझाना है। किसके आधार पर? वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर समझाना है। और जब हम साथ खड़े हैं, आप जुड़े हो वासुदेव एजुकेशन के साथ, तो फिर कैसा भी क्वेश्चन आए क्यों घबराना है? अरे क्यों घबराना है? क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। तो वही बात है। तो सुनो फिर, वीबीटी के अनुसार बात करते हैं। XeF2 को एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझते जाना, मैं बोलता जाऊंगा। सेंट्रल एटम कोड जीनोन, और जब जीनोन सेंट्रल एटम है तो मुझे इतना बता, जीनोन के बाह्यतम कोश का, आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 5s2 5p6, मतलब 5वें का डीबी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 0, क्योंकि डी काम आने वाला है sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। तो इतनी बुद्धि तो, इतना दिमाग तो तू भी लगा थोड़ा सा। कंफर्म है बात? अब सुनो, सबसे पहले जीनोन की कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट है। और ग्राउंड स्टेट में 5वें का एस, और 5वें के एस में 2 हैं। 5वें के कक्षक 3 पी के, इसमें इलेक्ट्रॉन 6 हैं, और 5वें के डी खाली पड़े हैं। पड़े रहने दो, तो हम क्या करें? हैं तो हैं। सारा का सारा किसके अनुसार समझा रहे हो? वीबीटी के अनुसार। अरे समझा रहे हो क्या? अरे विनोद, समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो विनोद? अब सुनो आगे। अब मैंने क्या कहा कि जिन्होंने ग्राउंड स्टेट से कौन सी में जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। और जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक मिनट, थोड़ा कॉल आ रहा है, अर्जेंट कॉल आ रहा है। थोड़ा रुको। अब सुनो, ग्राउंड से कहां आएगा? एक्साइटेड में, मतलब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाना है। और जब निम्न से उच्च में जाना है तो एक बात अपने दिमाग में रखना बेटा, ऊर्जा का अवशोषण होगा। और ऊर्जा का अवशोषण होगा, सुन, 5p और 5d, ये ज्यादा ऊर्जा का, कम ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर होगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन। तो यहां लिखूंगा ऊर्जा का क्या होने वाला है? अवशोषण होने वाला है। और जब ऊर्जा का अवशोषण होगा तो क्या बनेगा? सुन, ये तो रहा 5s ऐसे की ऐसे, ये रहा 5p, और 5p में इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार आएंगे शायद, और ये रहा फिर 5d, मतलब एक इलेक्ट्रॉन 5p से निकल के 5d में चला गया। तभी तो ग्राउंड से कहां जाएगा? एक्साइटेड में। ये तो ग्राउंड बना, कम ऊर्जा का ग्राउंड और अधिक ऊर्जा का क्या? एक्साइटेड।
अब क्या होगा वो समझे। संकरण था sp3d, एक तो S का, 3p के और एक D का, तो यहां संकरण कौन सा आया? sp3d संकरण आया। समझ गए क्या मेरी बात को? और जब इतना समझ गया बेटा तू, तो फिर आगे सुन। सुना? जीनोन हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। कितने नए संकरित कक्षक? 1 2 3 4 5, तो 5 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं आपके पास। 1 2 3 4 5, और ये 4 जो पड़े हैं वो अनहाइब्रिड हैं। ये तो कैसे हैं? असंकरित। और असंकरित भी कौन से हैं? डी कक्षक हैं। और ये सभी कक्षक कौन से? संकरित कक्षक हैं। अब इनमें जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन है ना, वैसे वैसे देख ले। तो सुन, यहां कितने हैं? पहले में 2, फिर 2, फिर 2, फिर 1, फिर 1। अब मैं कुछ लाइनें कहूंगा, और मेरी लाइनों में ना बहुत मजा होता है यार, बहुत मजा होता है। क्योंकि मेरी जो लाइनें होती है ना, यहां से आती हैं, डायरेक्ट यहां से आती है। हार्ट कनेक्ट हो रहा है लाइनों से, कि मेरे दिल की बात मैं तुम्हें सुना दूं, जो किसी को ना माना वो मैं तुम्हें मना दूं। तो कुछ इस प्रकार की लाइनें होती हैं जो हार्ट टचिंग होती हैं। ठीक है, तो सुनो फिर क्या कहा है। संकरित कक्षकों में युग्मित, संकरित कक्षकों में युग्मित लोन पेयर, यह हार्ट टचिंग लाइन है। संकरित कक्षकों में युग्मित लोन पेयर, संकरित कक्षकों में युग्मित लोन पेयर। तो लोन पेयर कितने बने हैं? 3 बने हैं। और ये संकरित कक्षकों में अयुग्मित, तो फ्लोरीन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा, सिग्मा बंद। फ्लोरीन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा, सिग्मा बंद। हाँ कि ना? 3 लोन पेयर, 2 सिग्मा। तो ज्यामिति कौन सी आई बेटा? ज्यामिति समझ गया अब तू? ये ले बेटा, ये लोन पेयर, 3 लोन पेयर हैं। अरे हाँ कि ना? और ज्यामिति कौन सी निकल के आ गई? रेखीय। और ये आपने समझा दिया किसके आधार पर? आपने समझा दिया इसको किसके आधार पर? किसके आधार? बीबीटी के आधार पर। क्लियर है क्या मेरी बात? अरे चलेगा बेटा आगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सुनो आगे। नेक्स्ट जो अपने पास बी है, बी। अब वो बी क्या है वो सुनो। बी अपने पास है XeF4, और XeF4 का नाम है प्यारे बच्चों जिनोन टेट्राफ्लोराइड। जिनोन टेट्राफ्लोराइड। ठीक है सर, समझ तो रहे हैं आपकी बात को थोड़ा थोड़ा, और आपको भी समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब वही बात सबसे पहले क्या करना है? बनाने की विधि देखनी है। अब सुनो बनाने की विधि क्या है। वही रिएक्शन है किसके साथ? जिनोन की गैस है। रिएक्शन किसके साथ? फ्लोरीन। लेकिन फ्लोरीन चाहिए कितने? 4 चाहिए तो 2। टेम्परेचर अब भी 400 डिग्री सेल्सियस है, गर्म कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ट्यूब अब भी कौन सी है? निकेल ट्यूब है। लेकिन काम की बात क्या है कि अब एक बात बताना बेटा, पिछले वाली रिएक्शन में अपने पास फ्लोरीन गैस कम थी, F2 था, अब 2F2 आया। गैस की मात्रा बढ़ी है, और जब गैस की मात्रा बढ़ी है तो गैस को रोकने के लिए अपन को दाब लगाना पड़ेगा। और दाब लगाना है तो यहां कितना दाब लगाना होता है? 6 ATM दाब की आवश्यकता होती है। जैसे अब अभिक्रिया होगी तो निर्माण होगा XeF4। XeF4 मतलब है जिनोन टेट्राफ्लोराइड, फ्लोराइड का निर्माण हो गया। सर ये तो समझ आ गया सर, तो बिल्कुल आसान है सर। तो आसान ही है, हम पढ़ा रहे हैं फिर हार्ड पॉसिबल। थोड़ा सा ओकड़ सा लगता है ये बात सुन के कि हार्ड शब्द तो कुछ है ही नहीं जीवन में, कुछ भी हार्ड नहीं है जीवन में। ठान लो, कुछ भी हार्ड नहीं है। वो कहते हैं ना कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, तो वही बात है यहाँ। अब एक बात और बताऊं तुझे, ध्यान से समझ। ये एक और चलेंगे आगे, देख। जब ये अभिक्रिया तूने देखी थी ना, तो इस अभिक्रिया में भी निर्माण किसका हो रहा है? टेट्राफ्लोराइड। क्लियर है बात? ये कहां पढ़ा तूने? रासायनिक गुण में। और रासायनिक गुण भी किसका? XeF2 का। तो क्या इस वाली रिएक्शन को उसके बनाने की विधि में लिख सकता है क्या? बिल्कुल, तो लिखता फिर।
लिखना। अरे किसने रोका है, किसने रोका है, अरे इसने देखा, उसने देखा, हमने देखा बहुत। XCF4 हीट कर रहे हैं थोड़ा सा। अरे बना के नहीं बना, दो विधि होगी इसको बनाने की। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे बेटा इसके भौतिक गुण, भौतिक गुण। और भौतिक गुण समझ, समझ समझ के समझ तू बच्चे। देख इधर XeF4 सेम भौतिक गुण है। सबसे पहली बात रंगहीन, और साथ में कैसा होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। ये इसके भौतिक गुण हो गए। सर रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण भी देख लेंगे ना। तो ये देख बेटा, ये देख इसके रासायनिक गुण, रासायनिक गुण देख। और रासायनिक गुण क्या क्या है उनको समझ। पहला रासायनिक गुण है, पहला तो सुख सर निरोगी काया है। आप तो पहला रासायनिक गुण पढ़ाते हो, तो सुन। पहला जो रासायनिक गुण है वो है XeF4। इसकी रिएक्शन H2 के साथ। अब फ्लोरीन 4 है तो हाइड्रोजन भी 4 चाहिए, तो 2 मोल लिए, तो कौन सी गैस मुक्त हुई, जिनोन गैस, और 4HF का निर्माण हुआ। इसकी रिएक्शन इसके साथ जिनोन गैस मुक्त होगी। चाहो तो लिख सकते हो जिनोन गैस, जिनोने गैस। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बेटा XeF4 की रिएक्शन है F2 के साथ करवा दिए, तो निर्माण होगा XeF6 का, और XeF6 का नाम है जिनोन हेक्सा, हेक्सा। और फ्लोराइड नाम है, फ्लोराइड नाम है, ये लीजिए। क्लियर है बात। एक और लास्ट रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस रह गया। XeF4 6 मोल ले लो, प्लस 12H2O। क्या करवा रहे हो बेटा, जल अपघटन करवा रहे हो। बनता क्या है वो देखो, XeO3 जिनोन ट्राई ऑक्साइड बनता है, जिनोन ट्राई ऑक्साइड बनता है। अब बनता है तो बनता है, हम क्या करें। अब जिनोन कितने बेटा, 6, ये ले 6। नहीं सर ये तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो सुन बेटा क्या करना है, सुन, थोड़ा सा करेक्शन करना है। क्या करना है आगे देख अच्छे से। अच्छा हाइड्रोजन कितने हैं, 24 जी, सॉरी फ्लोरीन कितने हैं, 24, तो प्लस 24HF। अरे ठीक है क्या, नहीं ठीक है, ठीक है। अब सुन, यहां करेंगे अपन कितने, 4, ऑक्सीजन कितने 12, 4 XeO3। अब बच गई कौन, जिनोन 2Xe। फिर से जिनोन गैस मुक्त हो गई, इसी वाली रिएक्शन बनने वाली है। अरे हाँ कि ना बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले फिर। अरे क्या सोच रहा है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले इसके। चलें आगे, और चलें आगे। तो अब जो आएगा, अब जो आएगा वो दमदार आएगा, और दमदार आएगा तो संरचना व बंधन की बात करने वाले हैं। और संरचना व बंधन की बात करेंगे तो सुन क्या होगा। XeF4 सबसे पहले इसका क्या देखेंगे, संकरण। और संकरण कौन सा आएगा, sp3d2 संकरण आने वाला है। नहीं आएगा, 8 4 12 6 के लिए आएगा। फिर मैं देखूं बीपी, बीपी कितने दिखे हैं, 4। अब देख गिन इधर, 3 2 5 और 1 6, 6 में से 4 आगे, तो एलपी कितने जाएंगे, 2। केस कौन सा बना, 4 + 2। और 4 + 2 में क्या देखनी है बेटा तुझे, ज्यामिति। और ज्यामिति कौन सी होती है, वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय, जिसको कहते हैं स्क्वायर प्लेनर कहते हैं। शॉर्ट में कहूं तो एसपी। यस सर, वो एसपी, स्क्वायर प्लेनर। अरे समझ गया क्या बात। और वो स्क्वायर प्लेनर कैसे होती है, समझ बेटा, समझ बेटा। ये तो रहा XE,
4 फ्लोरीन लिखे मैंने चारों कोनों पर, और यहां बनाया लोन पेयर, यहां बनाया लोन पेयर। इसी को क्या कहते हैं? वर्गाकार समतलीय। अब यहां तक तो बना दोगे आप, मुझे भी पता है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो सारे के सारे बहुत होशियार हैं, बुद्धिमान प्रकृति के हैं। लेकिन यहां दिक्कत है, वीबीटी के अनुसार समझाना है, तो सर उसमें भी दिक्कत नहीं है हमें, तो हम तो समझा सकते हैं, क्योंकि सर हम आपसे पढ़ रहे हैं, सर हम वासुदेव एजुकेशन के साथ जुड़े हैं, तो क्या फिर वीबीटी, क्या फिर एमओटी, हम सबके आधार पर समझा सकते हैं। कैसे समझाएंगे? जल्दी देखो। जिनोन भायतम कोष का विन्यास सेम चलेगा, 5s2 5p6। डी के कक्षक काम आएंगे तो 5d0 लिखना पड़ेगा इसको। किसके अनुसार? वीबीटी के अनुसार। वीबीटी के अनुसार अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहां जिनोन की ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में 5 का s, एक कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन, 5 का p, 3 कक्षक 6 इलेक्ट्रॉन, 5 का d, 5 का d, 5 कक्षक 0 इलेक्ट्रॉन। फिर अपन को क्या करना है वो सुन। अरे कितने यहां सिग्मा बनाने हैं? 4। जितने सिग्मा बनाने होते हैं उतने अयुग्मित रखने होते हैं। तो सुन, जिनोन को ग्राउंड से कहां भेजेगा? एक्साइटेड में। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां। तो चेक कर एक बार, ये तो रहा 5s2, ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन, एक बचा, एक बचा, 2 आगे 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 आगे। तो लिखने का तरीका देखना, 1 2। अब संकर्ण बोल बेटा, संकर्ण कौन सा? sp3d2, s का 1, p के 3, d के 2, और 2 बनेंगे तो ये बन जाएगा, ये लीजिए sp3d2 संकरण है। आगे आ जा, क्या करेगा? जिनोन का संकरण sp3d2 बराबर नए संगृत कक्षक 2 3 5 और 1 6, 6 कक्षक बनेंगे। ये ले 1 2 3 4 5 6। कैसे हैं बच्चों? संकरित कक्षक हैं। आगे बनाऊंगा तो 3 कैसे हैं? असंकरित हैं। असंकरित भी डी कक्षक हैं। इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो यहां कितने हैं? 2, यहां 2, 1 1 1 1। आगे सुन, चमत्कार वाली बात सुन बेटा, चमत्कार को ही नमस्कार है। संकरित में युग्मित लोन पेयर, लोन पेयर, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन सिग्मा, 1 इलेक्ट्रॉन सिग्मा, 1 इलेक्ट्रॉन सिग्मा, 1 इलेक्ट्रॉन सिग्मा। बना कि नहीं बना यार? सारी बातें समझा रखी है, जो लिंक दिए गए ना उन पे क्लिक कर, उनको देख अच्छे से। ये ले जिनोन है, और जिनोन तेरे पास है बेटा, तो सुन ले अच्छे से, फ्लोरीन 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 है, बिल्कुल है, 2 लोन पेयर। इसी को क्या कहना है? एसपी, मतलब स्क्वायर प्लेनर, वर्गाकार समतलीय आकृति कहना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे क्लियर हो गया है क्या बेटा? चलें आगे। अब नेक्स्ट क्या है वो सुन। नेक्स्ट जो लास्ट बचा है वो है XeF6C है, और इसका नाम है जिनोन हेक्सा फ्लोराइड। जिनोन हेक्सा फ्लोराइड नाम है ये। क्लियर है बात? और जो जिनोन हेक्सा फ्लोराइड बेटा तेरे पास है, तो वही सीक्वेंस लगा। सबसे पहले क्या? बनाने की विधि, बनाने की विधि, ठीक है। अब बनाने की विधि क्या है? XE, फिर से गैस है। अब फ्लोरीन के शायद 3 मोल चाहिए तुझे, जाहिर सी बात है, तो ये भी गैस है। ट्यूब तो अब भी कौन सी चाहिएगी? निकिल। लेकिन छोटी सी बात होता है, गैस की मात्रा बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है तो 600 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करना है, और दाब भी बढ़ाना पड़ेगा, 50 ATM दाब रखना है। ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब है। और निर्माण किसका होगा? XeF6 जिनोन हेक्सा फ्लोराइड का निर्माण होगा।
हेक्सा फ्लोराइड का निर्माण होगा। ये ले हो सर, आ गया सर समझ में, तो कोई दिक्कत नहीं है सर यहां तक तो। इतना तो सर बुद्धि है हमें भी, इतना तो सर चमत्कार हमको भी आता है। तो एक बात सुनो बेटा, XeF6 XeF4 की रासायनिक अभिक्रिया में बना है क्या? बिल्कुल बना है, देख ले एक बार देख ले, जजमेंट कर ले, और जजमेंट करने के बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। ये देख, अब यहां तो इसके रासायनिक गुण में है, और XeF6 के बनाने की विधि में आ जाएगा। मैं क्या करूं फिर इसमें, और आप भी क्या ही कर सकते हो, अपने हाथ में तो कुछ है नहीं। तो सुनो फिर, दूसरा मेथड है XeF4 की रिएक्शन F2 के साथ करवाई, थोड़ा सा हीट किया, XeF6 का निर्माण हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो फिर आगे चल ले तो क्या होगा, आगे चलेगा तो क्या होगा, बनाने की, सॉरी, भौतिक गुण, भौतिक गुण। अब भौतिक गुण की बात करते हैं। अब भौतिक गुण में क्या है, वो ही सेम बात है, XeF6 कैसा होगा, रंगहीन, और रंगहीन के साथ साथ कैसा है, क्रिस्टलीय ठोस है। ये सेम ही बात है, ठीक है यहां तक। अब बात करेंगे किसके, रासायनिक गुण की, रासायनिक गुण की, रासायनिक गुण, ठीक है। और रासायनिक गुण में क्या कह रहा हूं वो सुनो। रासायनिक गुण में पहली बात तो, पहला गुण तो वही है XeF6, हाइड्रोजन गैस के साथ। अब 3 मोल ले लो, 3 मोल लोगे तो क्या बनेगा, Xe गैस मुक्त होगी और साथ में 6HF बनेगा। तो कौन सी गैस मुक्त हुई है, जिनोन गैस मुक्त हुई है। ये लीजिए। अब जो नेक्स्ट रासायनिक गुण है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है वो सुनो। जिनोन की रिएक्शन एक बार आप, सॉरी, XeF6 की रिएक्शन एक बार आपने करवाई 2H2O के साथ, तो यहां फॉर्मेशन किसका वो सुनो, XeOF2 का फॉर्मेशन हुआ, सॉरी O2F2 का फॉर्मेशन हुआ, और साथ में 4HF बाहर निकल गए। कहने का मतलब देखो, फ्लोरीन जिनोन के साथ 6 है, 6 में से 4 जा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, तो 4 बंद यहां टूटे हैं, फ्लोरीन के जिनोन के साथ 4 बंद टूटे हैं, तो इसको कहते हैं आंशिक जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन, ठीक है। और निर्माण किसका, जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड का निर्माण होता है। लेकिन इसके 6 के 6 बंद तोड़े तो XeF6 3H2O, तो बनेगा क्या, सुन, XeO3 प्लस 6HF। अब जिनोन ट्राई ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है, देख ले, XO3 है और यहां से 3 2 6 6 है, 6HF बन गया। इसको कहते हैं 6 के 6 बंद टूटे हैं तो पूर्ण जल अपघटन। तो XeF6 का एक बार आंशिक जल अपघटन कराओ, एक बार पूर्ण जल अपघटन करवाओ, तो अपने पास एक बार तो ऑक्सीफ्लोराइड, एक बार ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब बात करूंगा इसके संरचना व बंधन की, संरचना व बंधन की बात करने जा रहा हूं। और संरचना व बंधन में क्या कहा है मैंने, ध्यान से समझना। XeF6 सबसे पहले क्या देखना है, संकरण, संकरण, और संकरण कौन सा आएगा, sp3d, सोचो दिखा, D3 आएगा। अरे संकरण यही तो है। बीपी की बात करूं, बीपी कितना है, 6, देख लो 6। अब सुन, 3 3 6 एक साथ, तो एलपी कितना आएगा भाई, 1। तो केस कौन सा बना, 6 + 1, और 6 + 1 में अगर आप ज्यामिति देखते हो तो कौन सी आती है, पंचकोणीय पिरामिडी आती है, पंचकोणीय पिरामिडी आती है। अब वो कैसी होती है, मैं बना रहा हूं इधर की साइड में, ये तो रहा बेटा पंचकोण, ये ले XE, यही तो है पंचकोण, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन यहां रख दो, ये लोन पेयर यहां आ गया, इसी को कहते हैं पंचकोण पिरामिड। अब बच गया VBT के अनुसार, तो VBT के अनुसार आप आसानी से कर सकते हो। अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में जिनोन के ऑक्साइड को डिस्कस करने के लिए, लेकिन जाने से पहले
अगर आप चैनल पर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, और जाने से पहले जितने भी आपके अजीज मित्र हैं जिनके साथ आप सब कुछ शेयर करते हो, तो ये वीडियो भी उनके साथ शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम, और राधा राधा नाम जपते रहो और जीवन में अच्छे काम करते रहो।